सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम के लिए एक और पेट्रोल बम की तैयारी। हुकूमत 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने जा रही है। औकरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए काम शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक इजाफे की वजह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करार दिया जा रहा है। अवाम के लिए एक और पेट्रोल बम की तैयारी की जा रही है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा, एक बार फिर से कीमतों में इजाफा कर दिया जा रहा है। जी, कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। वर्किंग पेपर जो है उस पर काम का आगाज कर दिया है ओगरा ने और 16 अक्टूबर से जो है पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की तजवीज जो है ओगरा हुकूमत को भिजवाएगी। इससे बेसिकली बताया जा रहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में है जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। $83.65 फी बैरल जो है ब्रेंट ऑयल मार्केट में इसका तेल की कीमत पहुंच चुकी है और जब WTI जो क्रूड ऑयल मार्केट में तेल की कीमत जो है $80.52 फी बैरल है। इसी तरह जो कुदरती गैस की कीमत है वो $5.34 फी MMBTU है और इस वक्त मकामी सतह पर कुदरती गैस की पैदावारी जो लागत में भी इजाफा हुआ है। तो जो वर्किंग जो शुरू हो चुकी है ओगरा की, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे की तजवीज हुकूमत को अरसाल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमत के अहल बच्चों के हवाले से केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज लागू नहीं होता। आपको समाअत का अहवाल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमत के अहल बच्चों के हवाले से केस की समाअत हुई। अदालत ने बाप की जगह बेटे की सरकारी मुलाजमत देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज लागू नहीं होता। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून अजीबो गरीब है, सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। सिंध में सरकारी रिहाइश गाहों के अलॉटमेंट के लिए क्या पॉलिसी है? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद समेत चारों सूबों से सरकारी रिहाइश गाहों की तफसीलात के साथ साथ अलॉटमेंट पॉलिसी भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत हुई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतालिक आज खुद नोटिस में इस्लामाबाद समेत चारों सूबों से सरकारी रिहाइश गाहों की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत से सरकारी रिहाइश गाहों की जो अलाटमेंट पॉलिसी है वो भी तलब कर ली है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ कराची की रिहाइश गाहों की तफसीलात जमा कराई, सिंध के दीगर अजला में जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं उनकी भी तफसीलात पेश की जाएं। जबकि अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत और CDA से भी तमाम रिहाइश गाहों की तफसीलात तलब की हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि सिंध में सरकारी रिहाइश गाहों की अलाटमेंट के लिए क्या पॉलिसी है, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग सिंध ने बताया कि सिंध में सरकारी घर सिर्फ सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को अलाट होते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दीगर जो महकमों के मुलाजमीन हैं उनका क्या कसूर है, उनको घर अलाट क्यों नहीं होते, जिस पर सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि घरों की किल्लत की वजह से ये पॉलिसी बनाई गई है। जिस पर अदालत ने चारों सूबों समेत इस्लामाबाद से रिहाइश गाहों की तफसीलात तलब की है, तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नैब ने एवन फील्ड्स रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मरीम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करती हैं रहीं। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। मरीम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर में बदल देती हैं। कारकुनों और हामियों से कमरा अदालत भर देती हैं। कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। वो कमरा अदालत में रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं और पेशी के बाद मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज के हाई रैंक ऑफिशल्स और नैब के खिलाफ कमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इश्तियाल अंगेज तकरीर भी की जाती है। जमानत हासिल करने के बाद कानून के मुताबिक शाइस्तगी का मुजाहरा ज़रूरी है। मरीम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकब हुई।
नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया, जबकि मुलजिमान का कंडक्ट उनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब बना। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत को मनसूख किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान की सियासी हलचल में मजीद तेजी आ गई है। नाराज अराकीन की जानिब से वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीके अदम एतमाद की दरख्वास्त के बाद आज मरकज में सियासी इकट्ठ होंगे। कोयटा से देखिए रिजवान सईद की रिपोर्ट। नाराज अरकान की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीके अदम एतमाद की दरख्वास्त के बाद अगले नाराज अरकान और इजलास बुलाने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान ने मरकज से मशवरे के लिए कदम बढ़ा दिया। गवर्नर बलूचिस्तान गुज़श्ता शब जबकि 3 नाराज अरकान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली कहते हैं कि गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा नए गवर्नर हैं, मशवरा करने इस्लामाबाद गए हैं। गवर्नर साहब भी अभी ताज़ा गवर्नर बने, उनको भी थोड़े मशावरत की ज़रूरत है। हमारे लोग भी उधर जाएंगे, वहाँ हमारे सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे। जान जमाली ने कहा कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान पार्लिमानी ग्रुप का इजलास तलब करें। इजलास में अक्सरियत जिस पर मुत्तफिक हो उसे पार्लिमानी लीडर बनाया जाए। मैं फिर जाम साहब के पास जाऊँगा कि मेहरबानी करके पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाएं। आप पार्लिमानी लीडर हैं और उस इजलास में फिर तय करें कि क्या खोया है, क्या पाया है हमारी पार्टी ने। तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के बाद जहां इस्लामाबाद आज सियासी मुलाकातों को महवर रहेगा, वहीं वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुलाकातों में भी तेजी लाएंगे। कैमरामैन फतेह शाकिर के साथ रिजवान सईद, 24 न्यूज़, कोयटा। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। सूबाई वजीर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने पकड़ ली। 7 चालान ना जमा करवाने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ी। ज़राए के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। आपको खबर दे रहे हैं, सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। सूबाई वजीर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने गाड़ी पकड़ ली। 7 चालान ना जमा करवाने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ी है। ज़राए के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। सूबाई वजीर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ी है। 7 चालान भी जमा नहीं करवाए गए हैं और 7 चालान ना जमा करवाने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ी है। सूबाई वजीर खाना जात फयाजुल हसन चौहान ई चालान नादहिंदा निकले। उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी ने गाड़ी पकड़ ली। 7 चालान ना जमा करवाने पर सेफ सिटी ने यह कार्रवाई की है और ज़राए के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 7 चालान हैं जो कि जमा नहीं करवाए गए हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों की जिंदगियों को एक और खतरे का सामना। स्कूल 100% हाजिरी के साथ तो खुल गए, मगर बच्चों की पिक एंड ड्रॉप वाले चिंची रिक्शों में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गई है। इसी पर देखते हैं पसरूर से औरंगजेब बेग की रिपोर्ट। स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुलते ही बच्चों की स्कूल आमदोरफ्त बहुत बड़ा रिस्क बन गई है। पसरूर शहर में पिक एंड ड्रॉप के लिए चिंची रक्षों में नन्हे मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह सवार करना मामूल बन गया है। रक्षों में ओवरलोडिंग और पीछे लटकते मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं, जिसके बायस किसी भी वक्त खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानहा रूनमा होने का खदशा पैदा हो गया है। माजी में भी पसरूर में चिंची रक्षों में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के बायस जानलेवा हादसा रूनमा हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया सारी सूरत हाल से बाखबर होने के बावजूद खामोश तमाशाई का किरदार अदा करके किसी बड़े सानहा की मुंतजिर है। घरों में बैठे वालिदैन इस चीज से गाफिल हैं कि इनके नन्हे बच्चे रक्षों में किस तरह सफर करने पर मजबूर हैं। अक्सर नौम रिक्शा ड्राइवरों के पास लाइसेंस तो दरकिनार कागजात भी मुकम्मल नहीं होते ताकि बर वक्त इनको पकड़ा जा सके। इंतजामिया ने होश के नाखून ना लिए तो अन करीब कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। चिंची रिक्शों में लटके हुए ये बच्चे गैर मुहज़्ज़ब तरीके से सफर करने पर मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल इंतजामिया, वालिदैन, पुलिस या फिर रिक्शा ड्राइवर? कल को हादसा हो गया तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। औरंगजेब बेग, 24 न्यूज़, पसरूर।
और आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में इस्लाहात के दावे हकाइक एक तरफ, हामला खातून कैदी को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर बच्चे को ना बचाया जा सका। जराये के मुताबिक बर वक्त चेकअप ना होने पर हामला कैदी खातून की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते करते खातून की हालत गैर हो गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जेलों में इस्लाहात के हुकूमती दावे एक तरफ, लेकिन हकायक देखे जाएं तो हकायक इंतहाई खौफनाक नज़र आते हैं। कोटलखपत जेल में खातून कैदी को भर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर मिसकैरेज हो गया है और उसका बच्चा ज़ाया हो गया है, जिस पर खातून के इसी हवाले से इंक्वायरी की गई तो अफसरान की नहली सामने आई, जिस पर 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते खातून कैदी की इलाज सुबह तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने तक जेल हस्पताल में प्रॉपर सहूलियात ना होने की वजह से उसको हस्पताल मुंतकिल किया जाना था, जिस पर काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। जिस पर यह तमाम वाक़या जब आला अफसरान के इल्म में आया तो इस पर 3 जो ख़वातीन अफसरान थी उनको मुअत्तल किया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल फरीहा अशरफ को मुअत्तल किया गया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अस्मा को मुअत्तल किया गया है, जबकि लेडी हेल्थ विजिटर जो शरीन है उनको मुअत्तल करके अहकाम जारी किए गए हैं। IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग का कहना है कि इस वाक़े पर तमाम तहकीकात की जा रही हैं, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा चुका है और आला अफसरान को आगाह भी किया जा चुका है और आइंदा के लिए हिदायत की गई है कि कोई भी ऐसा वाक़या हो तो बर वक्त अफसरान को रिपोर्ट की जाए और बर वक्त तिब्बी इमदाद देकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की परवेज मलिक के घर आमद हुई। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, परवेज मलिक प्यारे इंसान थे, उन्होंने हर तरह के हालात में हमेशा पार्टी को वक्त दिया। परवेज मलिक हमेशा जलसों में आगे रहे। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा सादिया खान इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कुछ देर कबल जो है मरियम नवाज ने शहज़ादा परवेज के साथ परवेज मलिक मरहूम के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है और उनके बच्चों से मुलाकात की है और बच्चों से मुलाकात के दौरान परवेज मलिक के साथ जो उनका टाइम गुजरा है उनको वो याद करती रही। उन्होंने ये कहा है कि परवेज मलिक ने हमेशा उन्हें बच्चों की तरह प्यार किया और हमेशा जलसे जुलूस में वो हमेशा आगे रहे और हमेशा वो डरती रहती थी कहीं परवेज मलिक कोई किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, कहीं झटका ना लग जाए, कोई धक्का ना दे दे। तो परवेज मलिक साहब ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इसकी क़यादत के साथ वफादारी की है और हमेशा जो है सियासत में उनका नाम रोशन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जाना हमारी सियासी जो जमात है उसके लिए भी नुकसान है और उनके बच्चों के साथ इस गम की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। ठीक है सादिया, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातह ख्वानी की गई। MQM ने इस्लामाबाद का एयरपोर्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा MQM की जानिब से कुछ शिकवे भी किए गए इस इजलास में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो वफाकी काबीना ने जो कौमी रहमतुल आलमीन जो अथॉरिटी है वो कायम करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर AQ खान के लिए जो है इजलास शुरू होते ही जो है फातह ख्वानी हुई है और उसके बाद MQM ने जो है ये मुतालबा किया है कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब किया जाए। किसी शहर या साइंसी इमारत को भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब किया जाए। अमीनुल हक का ये कहना था। MQM ने इंतखाबी इस्लाहात में एतमाद में ना लेने के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म से शिकवा किया है और कहा है कि हम इत्तेहादी हैं, इंतखाबी इस्लाहात में हमें एतमाद पर लें, अगर एतमाद में नहीं लेंगे तो साथ देना मुश्किल होगा। अमीनुल हक का ये कहना था, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका शिकवा जो है वो जायज़ है और MQM को एतमाद में लेंगे। और इसी तरह जो डॉक्टर जो उनकी GDA की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर MQM की हमायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहम इजलास के हवाले से अवैस कियानी आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि अदाकारा वीना मलिक कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। चंद रोज़ से तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर्स के मशवरे से कोरोना टेस्ट कराया। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आने पर ख़ुद को करंतना कर लिया है। हमारे नुमाइंदे जैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज से अदाकारा वीना मलिक की जो है तबीयत है वो बहुत नासाज थी, जिस पर उन्होंने 3 रोज कबल जो है वो अपने टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट जो है वो अब बाकायदा मुस्बत आ गई है और
कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जो है वो अदाकारा वीना मलिक ने खुद को जो है वो क्वारंटीना जो है वो कर लिया है। वीना मलिक का इस हवाले से अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भी जो है वो मदाहों के लिए आया और उसमें उन्होंने कहा है कि वो उनके लिए दुआए सेहत की अपील जो है वो उन्होंने की है। जी ठीक है जैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में 7.5 लाख सार्फिन के लिए वाटर मीटरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। वासा ने 3 चीनी कंपनीज पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की टेक्निकल क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली है और आइंदा हफ्ते वासा फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद केस वजीर आला को इरसाल करेगा। तफसीलात जानेंगे, दुर्रा नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रा नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर को 100% मीटरिंग पर ले जाने के लिए वासा ने जो प्लान बनाया था उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कंपनियों से जो है वो बिड्स तलब की गई थी। अब इसमें 3 चाइनीज़ कंपनी का एक दीगर कंपनी के साथ इश्तराक को कंसोर्शियम को फाइनल किया जा रहा है और उसकी टेक्निकल बिड जो है वो खोल दी गई है। फ़िलहाल टेक्निकल बिड जो है वो उस पर पूरी उतरी है, लेकिन अब इसके बाद फाइनेंशियल बिड में फैसला किया जाएगा और इस हवाले से जो PPP बोर्ड की शर्त थी वो मुकम्मल कर ली गई है। प्रेजेंटेशन मुकम्मल करके तमाम फाइनेंशियल प्रपोजल को खोलने के बाद ये तमाम केस वज़ीर आला को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद 12 अरब रुपए की जो लागत से लाहौर शहर को 100% मीटरिंग जो है की जाएगी। पानी का बचाव होगा और लाहौर शहर जो है वो 100% मीटरिंग के बाद पानी का ज़िया रोकने वाला पहला शहर बन जाएगा। और इस हवाले से जो मोड होगा वो 2 साल में मीटर लगाने होंगे, जबकि 10 साल से ज़्यादा अरसे में ये तमाम पैसे वापस होंगे। इसमें 40 से 45% जो है वो कंपनी देगी, जबकि 25% सरकार और 20% का बोझ कंज्यूमर पर डाला जाएगा। मुमकिन है कि इसी माह ये तमाम फैसला हो जाए। ठीक है दुर्रा नायाब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम ने DGISI नोटिफिकेशन मामले पर काबीना को एतमाद में लिया है। वजीर आजम का कहना है कि नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए। वज़ीर आज़म का कहना है कि हम सब एक पेज पर हैं, इस नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए। वज़ीर आज़म ने DGISI नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस नोटिफिकेशन के मामले को कोई गलत रंग ना दिया जाए, हम सब एक पेज पर हैं। कराची के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के रुझान में वाज़ेह कमी देखी गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत दोबारा सख्ती कर दे तो फिर से सेंटर्स पर रश बढ़ जाएगा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह से, जो कि इस वक्त सेंटर पर एक डॉक्टर के हमरा मौजूद हैं। किफ़ायत, बताइएगा क्या कहना है यहाँ पर मजीद डॉक्टर का और क्या आप मंजर देख रहे हैं यहाँ पे? जी, कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर जो शहरी हैं उनका रुझान काफ़ी जो है वो कम हो गया है और जो कुछ अरसा कबल जो है यहाँ पर खचाखच भरे हुए थे ये सेंटर्स, अब ये जो है वो सेंटर्स जो है वो खाली दिखाई देते हैं। क्या ये वजह है कि वैक्सीन लगा दी गई है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। महकमा सेहत सिंध कुछ और ही बयान करता है कि अभी कराची की सिर्फ 30% ऐसी आबादी है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। मेरे साथ डॉक्टर सदाम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि अचानक जो है वो लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। मसला सिर्फ इतना है, अच्छा मेरी जो अपनी थिंकिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ सख्ती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सिंध हुकूमत सख्ती करते हैं ना, ये यकीन करें रोड ब्लॉक हो जाएगा। लोग वो जो बीच में हमने देखा था वो क्या था, सिम ब्लॉक हो रही है, आप बैंक से अकाउंट अपने पैसे नहीं, मतलब ऐसी कोई सख्ती हो जिससे उनको आप बाउंड कर दें। कुछ फ़ीसद ये है लोगों में कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको वैक्सीन का पता ही नहीं होता, पैनिक फैला हुआ है। एक ये सोशल मीडिया में बहुत प्रैक्टिस चल रही है पैनिक फैलाने की। बिल्कुल, ये जो रुझान है उसकी वजह यही है कि लोग अभी भी जो है वो वैक्सीन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार डॉक्टर इस चीज़ की ताकीद कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो आपके लिए बेहतर है, तो लिहाजा वैक्सीन लगवाएं ताकि आप भी महफूज रहें और आपसे जो है वो दूसरे महफूज रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर बहावलपुर में कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। बच्चे भूखे और खूनख्वार कुत्तों का शिकार बनने लगे। एक रोज में एक बच्चा जाम बहक जबकि एक बच्ची तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल दाखिल है।
बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां करने के लिए बच्चे भी पुरज़्म हैं। बच्चों का कहना है कि गली मोहल्लों को भरपूर सजाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को मिलाद में आने की दावत भी देंगे। मज़ीद जानते हैं अलिशपा से। अलिशपा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो बच्चे हैं स्कूल्स में पढ़ने वाले, उन्होंने भी प्लान्स बना लिए हैं कि वो उस दिन क्या क्या करेंगे और किस तरह अपने गली मोहल्लों को सजाएंगे और उसके साथ साथ घरों में किस तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त छोटे बच्चे जो स्कूल्स के हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का मौका है तो हम अपने घरों में झंडियाँ लगाएंगे, घर को सजाएंगे, गली मोहल्लों को सजाएंगे और इसके साथ में हमारे ऊपर ये भी लाजिम है कि जो घर के नज़दीक मस्जिद है हम उन्हें भी सजाएं, सफाई करें। आप मुझे बताओ कि आप घर में मिलाद किस तरह करवाओगे, किस किस को बुलाओगे, क्या प्लानिंग्स हैं? हम खुद मिलाद करवाएंगे। हमारे मोहल्ले में जो से करीब हैं हमारे रिश्तेदार, हम सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह। आप भी आइएगा, हम सारों को बुलाएंगे। जैसे मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हम सबको बुलाते हैं। जी बिल्कुल, स्कूल्स में इस वक्त जो है नात के कंपटीशन और किरात के कंपटीशन जारी हैं, तो बच्चों को एक मोटिवेशन भी मिली है कि जो उन्होंने स्कूल में उन्हें सिखाया गया, उन्हें बताया गया है कि ये दिन कितना अहम है। इस हवाले से बच्चे अपने घरों में भी मिलाद करवाएंगे और अपने गली मोहल्लों को भी साफ सुथरा रखने के साथ साथ सजाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशपा, आसिफ, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि फ्रांस में एक ट्रेन ने 4 अफराद को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया जनूब मगरबी फ्रांस में पेश आया। ट्रेन की जद में आने वाले तमाम अफराद मुहाजिर थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।